नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न संख्या 1 अपन कर चुके हैं और आज अपन प्रश्न संख्या 2 और प्रश्न संख्या 3 को अपन देखेंगे। यहाँ पर बच्चों इस प्रकार दिया गया है कि बिंदुओं, तो आपको यहाँ से लैंग्वेज समझनी है। यहाँ बिंदु नहीं बोला इसने, बिंदुओं बोला है, तो बिंदुओं का मतलब हो गया आपको दो बिंदु देगा, है ना। एक बिंदु आपका ये हो जाएगा और एक बिंदु आपका ये होने वाला है। 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड, इन दोनों को जोड़ दिया और ये जो रेखाखंड है, रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सम का मतलब होता है बच्चों समान और त्रिभाजित का मतलब है 3 भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। तो कल बात की थी अपन ने एक बिंदु P की बात की थी, तो यहाँ पर आज इस रेखाखंड को 3 भागों में बांटना है। 3 भागों में बांटना है तो बच्चों अपन को 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। तो एक बिंदु अपना ये हो जाएगा और एक बिंदु मेरा ये हो जाएगा, तो इसको मैंने P नाम दे दिया। इसके निर्देशांक x, y हो गया और इसका निर्देशांक भी क्या हो गया बच्चों, x, y हो गया। अब मैंने आपको बोला था कि 4 चीज़ों में से अपन को 3 चीज़ें दे देगा। तो बात करें, जैसे अभी इसको मैं छुपा देता हूँ, तो अपने पास में एक ये है और एक ये है। न तो अपन को P दिया और नहीं अपन को अनुपात दिया, इसका मतलब अनुपात अपन को ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ से पहले से अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो बात करें बच्चों, यहाँ पर इस रेखाखंड के 3 समान भाग है, तो मैं आपको ये बोलूँ कि यदि मैं इस जगह की बात करूँ तो इस तरफ आपका कितना भाग है, तो आप बोलोगे सर इस तरफ 1 भाग है। और इस तरफ बात करें तो कितने भाग है बच्चों, देखो 1 और ये आपका 2 भाग है, तो अनुपात यहाँ हो गया 1:2। यहाँ पर इस बिंदु की बात करूँ तो देखो इस तरफ बच्चों देखो 1 और 2 भाग हैं, तो अनुपात हो गया 2, और इस तरफ बात करूँ तो आपका 1 भाग है, तो 2:1 हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा बच्चों m1:m2, ये भी आपका हो जाएगा m1:m2। बस आपको मैंने बताया था xy और ये हो जाएगा आपका xy, फिर ये 1:1 और ये हो जाएगा आपका 2:2 हो जाएगा। आपको सिंपल सा जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था आपका विभाजन वाला, वही फॉर्मूला लगाना है। बस शर्त ये है कि यहाँ पर अपन को 2 बार फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, है ना। तो निकाल लेते हैं सबसे पहले P के निर्देशांक। तो इस प्रकार लिखेंगे P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक निकालने के लिए सबसे पहले x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। सारी वैल्यू अपने पास में है, कोई दिक्कत नहीं। m1 कितना बच्चों, देखो P के लिए निकाल रहे तो अनुपात ये लेना पड़ेगा। m1 कितना आपका 1 गुणा x2 कितना आपका -2 प्लस m2 कितना बच्चों 2 है और x1 कितना बच्चों 4 बटे में m1 प्लस m2 माने 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको सरल कर लेते हैं अपन। तो 1 को 2 से गुणा किया तो 2 हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, प्लस 2 को 4 से गुणा किया तो 8 बटे में हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। माइनस का 2 और प्लस का 8, यदि दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे, तो बच्चेगा आपका 6 और 6 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अपने पास में x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार से अपन को y का फॉर्मूला लगाना है ना। तो y का फॉर्मूला भी लिख देते हैं अपन। तो y के लिए भी बच्चों अब अपन क्या करेंगे, m1 कितना अपना 1 है गुणा y2 कितना बच्चों -3 प्लस m2 कितना बच्चों 2 है गुणा y1 कितना आपका -1 बटे में m1 प्लस m2 माने 1 प्लस 2, ठीक है ना बच्चों। 1 को 3 से गुणा किया तो 3 हो जाएगा, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 हो जाएगा। 1 और 2 कितने हो गए बच्चों 3 हो गए। तो y की वैल्यू ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, जब चिन्ह समान होते हैं तो अपन को जोड़ना होता है, तो ये -5 हो जाएगा बटे में 3। तो अपने पास में y की वैल्यू भी आ गई। तो बात करें बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु P के निर्देशांक x की वैल्यू आपकी 2 आ गई और y की वैल्यू आ गई बच्चों -5 बटे 3। अब बच्चों सेम प्रोसीजर, आपको यही दोनों फॉर्मूले आपको इस Q बिंदु के लिए निकालने हैं ना। तो फिर से मैं क्या लिखूंगा, बिंदु Q के निर्देशांक, है ना। किसके निर्देशांक, Q के निर्देशांक। तो उसके लिए भी मुझे x और y का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो बच्चों x और y का मैंने फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो बच्चों, अपन को इस बार m और m2 की वैल्यू कौन सी लेनी है, इस बार m1 और m2 की वैल्यू जो है ये लेनी है। m1 आपका 2 हो जाएगा, m2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बाकी x1 y1 और x2 y2 आपका सेम रहेगा। तो सबसे पहले उसमें बोला गया कि m1 कितना 2 और x2 कितना हो जाएगा -2। तो मैं इसको इस प्रकार लिखूंगा, m1 आपका कितना हो जाएगा 2 गुणा x2 कितना बच्चों -2 प्लस m2 आपका वहाँ पर 1 है और x1 की वैल्यू जो है वो x1 की वैल्यू कितनी बच्चों 4 है। तो मैं इसको इस प्रकार लिख देता हूँ, क्या लिख दूंगा
4 लिख दूंगा, बटे m1 आपका कितना था 2 और m2 कितना है 1। 2 को 2 से गुणा किया तो 4 हो गया, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, प्लस 1 को 4 से गुणा किया तो 4, बटे में कितना बच्चों 3 है आपका। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका चिन्ह माइनस इसका प्लस है, जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो क्या करते हैं बच्चों घटाते हैं, घटाएंगे तो 4 में से 4 गया 0 बटे 3 और x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 0 में 3 का भाग लगूंगा तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार मुझे y की वैल्यू निकालनी है। m1 अपन को पता है कितना है वहाँ पर 2 है, और y2 अपन देख लेते हैं, y2 कितना बच्चों यहाँ पर माइनस का 3 है, तो मैं इसको माइनस का 3 लिख देता हूँ, और y1 का भी देख लेते हैं अपन यहाँ पर कितना है -1 है। तो ये तो हो गया बच्चों y2 जो है -3 है, प्लस m2 अपन को पता है 1 है, और y1 कितना है बच्चों अभी अपन ने देखा था -1 बटे में 2 + 1। 2 को 3 से गुणा किया बच्चों 6 हो गया, प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस हो गया, प्लस को माइनस से गुणा किया तो -1 बटे 3, y बराबर माइनस का 6 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा बच्चों, समान चिन्ह तो जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा -7 बटे 3। इस प्रकार से बिंदु Q के निर्देशांक जो है 0, -7 बटे 3 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आसान भी है, ज़्यादा इसमें कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, आपको 2 बार बस फॉर्मूले लगाना है विभाजन का, है ना, और इससे आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, उसके बाद में अपने मन से इसको पेन और कॉपी पर करना है, ठीक है ना। तो मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद में प्रश्न संख्या 3 देखते हैं अपन। बच्चों प्रश्न संख्या 3 जो है वो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं मतलब यहाँ पे मैं लिख नहीं पाऊँगा, तो आपको केवल उसका आंसर समझना है। आप किताब लेकर उसमें क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि आपके स्कूल में खेलकूद की क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियाँ बनाई गई हैं और AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। कहने का मतलब मैं आपको बता दूँ इस प्रकार से, ये यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर गमले रखे हुए हैं, है ना, इस प्रकार से, ठीक है। कितने गमले रखे हुए हैं बच्चों, 100 गमले रखे हुए हैं इस प्रकार से 1-1 मीटर की दूरी पर। और यहाँ पर जो है वो इस प्रकार से बोल रहा है अपन को कि 1-1 मीटर दूरी पर अपन को क्या बना रखी है, पंक्तियाँ बना रखी है। जैसे यहाँ पर भी 1 मीटर के बाद पंक्ति, फिर देखो इस प्रकार से लाइन बना रखी है ना, इस प्रकार से समझना आपको, ये बहुत सारी इस प्रकार से लाइनें बना रखी है, ठीक है ना। तो यह बात अपन को समझनी है। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति ये है बच्चों, ठीक है ना। दूसरी पंक्ति में AD जैसे देखो बच्चों A और B आपका ये है और AD ये है। AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो बच्चों AD टोटल कितना है, 100 है। AD यदि 100 है तो उसका 1/4 कितना हो जाएगा बच्चों, 25 तक हो जाएगा। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 इस प्रकार से है, और ये कितना ऊपर जा रही है, 25 तक जा रही है। कितना जा रही है, 25 तक। तो मैं आपसे ये पूछूं कि जहाँ पर ये रुकेगी तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 25 है, और x पर कितना है, 2 है। तो इस बिंदु का जो निर्देशांक है वो आपके पास में क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चों x की वैल्यू देखो, x की तो कितनी हो गई 2, और y की कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी, ठीक है ना बच्चों। सेम इसी प्रकार से फिर से आपको समझना है कि आपका आगे लिखा है कि वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में। अब ऐसे जा रही है और 8वीं पंक्ति में, इसका मतलब x के ऊपर आपका उसका मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8वीं पंक्ति के अंदर AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। तो AD टोटल कितना है, 100 है, उसका 1/5 कितना हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। माने 8वीं पंक्ति में ये 20 तक दौड़ती है। तो यदि मैं निर्देशांक निकालूं तो x का मान तो 8 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अपने पास में निर्देशांक आ गया 8,20 आ गया। अब बोल रहा है वो अपन को कि दोनों झंडों के बीच की आपको दूरी क्या है, ये आपको निकालनी है ना। तो दूरी कैसे निकालेंगे आपको मैंने बता दिया था, ठीक है। दूरी सूत्र से निकाल सकते हैं अपन, ये A है और ये आपका B है, 2,25 और ये हो जाएगा बच्चों 8,20। इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। √8 में से आपका 2 घटाऊंगा और स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। 8 में से 2 घटेगा तो 6 बचेगा बच्चों, और 20 में से 25 घट रहे हैं तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से 6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। 36 और 25 को यदि मैं जोड़ूंगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 161 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। आगे इसी क्वेश्चन के अंदर अपन को ये बोला गया है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना है। मतलब ये बोल रहा है इसका मध्य बिंदु क्या होगा, मिड पॉइंट क्या होगा,
मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला है बच्चों, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। x1 कितना बच्चों 2 है और x2 कितना है 8 है, बटे में कितने 2। 2 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों 10, 10 में 2 का भाग लगाऊंगा कितना आएगा 5 आएगा। इसी प्रकार से y1 कितना आपका 25 प्लस y2 कितना है 20 बटे में 2, दोनों को जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा बच्चों 45 बटे 2। तो अपने पास में दोनों का मिड पॉइंट आ जाएगा 5,45 बटे 2, ये पॉइंट आ जाएगा बच्चों मिड पॉइंट। तो नॉर्मल सा सवाल है, हालांकि इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है। तो आशा करता हूं बच्चों कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, एक सीरीज चला रखी है, केवल बच्चों के निहितार्थ के लिए है, कोई निजी स्वार्थ नहीं है। तो इनसे जुड़िए, आप इसका फ़ायदा लें, आप इसका लाभ उठाएं और अपनी तैयारी जो है बोर्ड की तैयारी उसको मजबूत बनाएं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।